हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को अपने चैनल रविंद्र स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम फिर से क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, उसका हम आज पार्ट 3 बनाने वाले हैं। तो आइए हम पहले 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको पहले हम हल कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको नियम कुछ बताएंगे, उसके तहत आप आगे वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है कि 4 नंबर क्वेश्चन बोला है 5/18 को -7/72। ठीक है, बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये बोल रहा है कि जो 5/18 है इसमें जो -7/72 है इसके व्युत्क्रम हमको कर देना है और इसके व्युत्क्रम से इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया है जो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है -7/72, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, होगा 72/-7। ठीक है, तो हम इसमें और इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसमें हम गुणा करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/18। ठीक है, गुणा कर दिए, उसका क्या हो जाएगा 18 72 कट गया, 5 का 20। ठीक है, तो -20/7, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो -20/7 होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अब हम आपको कुछ नियम बताएंगे, 5-6 नियम। ठीक है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को हल करेंगे, नहीं तो आपसे हल नहीं होगा। ठीक है ना, अगर हल आप कर भी देते हैं तो आपको समझ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप पहले नियम को समझ लीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नियम की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला नियम है, फर्स्ट नंबर, वो है संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम, संवरक नियम। ठीक है, देखिए जो संवरक नियम है इसका जो मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, संवरक नियम देखिए, मान लीजिए कि हमारा ए एक संख्या है, ए एक पूर्णांक है। ठीक है, संख्या नहीं पूर्णांक है। ठीक है, हमारा जो ए है पूर्णांक है और हमारा एक और जो दूसरा है वो भी पूर्णांक है। ठीक है, संख्या हमारा जो ए है ये भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर हम इसमें जोड़ करेंगे या फिर घटाव करेंगे या फिर गुणा करेंगे और भागा करेंगे, अगर इन दोनों संख्याओं में हम जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, और ये चारों हम चीज़ करेंगे इन दोनों के अंदर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, अगर इसको ये भी पूर्णांक आ गया, जो इसका जो हल होगा, जो इसका आंसर होगा, और वो भी पूर्णांक है, माने कि सी आया हल करने पर, और ये भी पूर्णांक होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए और बी संवरक नियम का पालन कर रहा है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल से मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है। ठीक है, ये पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर 3 है ये भी मान लीजिए कि पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर हम इनमें जोड़ की क्रिया करेंगे, जोड़ की, इन दोनों में जोड़ की क्रिया करेंगे, यानी कि अगर हम 2 + 3 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 5 हमारा पूर्णांक हो गया, 5 ही पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो संवरक नियम की पालन कर रहा है। ठीक है, पालन कर रहा है। और मान लीजिए देखते हैं हम घटाव में। ठीक है, ये जोड़ हो गया, अब हम देखें घटाव। ठीक है, 2 - 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा -1, यानी कि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। फिर हम कहेंगे कि जो ये दोनों संख्याएं हैं वो भी संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ये भी कर रहा है। और मान लीजिए आते हैं हम गुणा में। ठीक है, तो 2 गुणा में अगर 3 करेंगे तो क्या हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये भी पूर्णांक हुआ, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक आया, तो हम कहेंगे कि संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम भागा में। अगर हम 2 में और 3 में भागा देंगे, ठीक है, तो अगर 3 में 2 में भागा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा होगा 2/3 होगा ना। तो ये हमारा 2 मान लीजिए हमारा 3 आ गया। अगर इसको हल कर तो और कुछ आएगा। अगर हम 3 में 2 में भागा देंगे मान लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 × 6 = 18, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, यानी कि हमारा आ जा रहा है 0.6 आ रहा है, 6 6 6 इस तरह आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो हम बोले कि ये दोनों संख्याएँ अगर हम भागा इसमें कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, संवरक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। गुणा पे कर रहा है, घटाव पे कर रहा है, जोड़ पे कर रहा है, लेकिन भागा पे नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, ये आपका, मैं समझता हूँ कि आपके नियम क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं और उनके बीच में अगर भागा की क्रिया कर रहे हैं, या फिर जोड़ की, या फिर घटाव की, या फिर कुछ भी की, ठीक है, तो अगर आपका जो उसका आंसर आ रहा है, आंसर उत्तर, और वो भी पूर्णांक आ रहा है, तो आप समझिए कि जो दोनों संख्याएं हैं वो संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला 2 नंबर नियम है वो है क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता। ठीक है,
ये हमारा दूसरा नियम है, क्रम विनिमय था, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए इसमें ये होता है, एक संख्या a है, ठीक है, और एक संख्या b है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भागा करेंगे इस दोनों के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसी को, अगर हम जो a प्लस बी है, अगर हम इसी को लिख दें कि b प्लस a, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, और हम जो हमारा b है, b को हम पहले लिखेंगे और हम a को अगर बाद में लिखते हैं, अगर ये दोनों का जो मान है वो बराबर आएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो दोनों संख्याएं हैं योग की क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, योग का। अगर हम जोड़ करेंगे तो जोड़ का बोलेंगे, घटाव करेंगे तो घटाव का बोलेंगे, गुणा करेंगे तो गुणा का बोलेंगे, भाग करेंगे तो भाग का बोलेंगे। अगर दो संख्याएं हैं, अगर हम उसको बराबर के बाद अगर हम प्लॉट के लिख दे रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में, और ये पहले है तो हम ए को बाद में लिख दिए हैं, बी हमारा बाद में तो बी को हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का अगर मान बराबर आ जाएगा हल करने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, योग किया है इसके दोनों का। अगर हम a माइनस बी करेंगे और हम यहाँ पर अगर b माइनस ए कर दे रहे हैं, अगर ये दोनों का मान बराबर आएगा तो हम बोलेंगे कि ये घटाव के क्रम विनिमय का पालन कर रहा है, ठीक है। घटाव का जोड़ में तो जोड़ में, घटाव होगा तो घटाव में, ठीक है। अगर हम a गुणे b करेंगे, ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे b गुणे अगर a कर देंगे, अगर ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। अगर हम a में और b में भागा दे रहे हैं, अगर b में और a में हम भागा देंगे, तो अगर इन दोनों का मान जब बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये भाग के क्रम विनिमय नियम का पालन ये दोनों संख्याएं कर रही है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक संख्या 4 है और एक संख्या 2 है। मान लीजिए मैंने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, और फिर मैंने क्या किया 4 + 2 कर दिया, ठीक है। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको क्या कर दिया, इसको पहले है ये तो मैं इसको लिखता हूँ बाद में, ठीक है, ये बाद में तो लिख दो पहले। तो क्या 4 तो जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 4 जोड़ेंगे तो ये भी 6 आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों संख्याएं हैं ये योग के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, इसको उलट दिया, फिर भी इधर 6 आ रही है, इधर भी 6 आ रहा है, तो दोनों संख्याएं बराबर है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप घटाव में, गुणा में, भागा में आप देख सकते हैं अपने से, ठीक है। तो चलिए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 3 नंबर है टॉपिक, वो हमारा 3 नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है साहचर्यता, साहचर्यता, ठीक है ना, साहचर्यता। देखिए इसमें क्या होता है, आप अगर कोई भी अगर काम कर रहे हैं, पहले आप इसको देखिए, नहीं तो पहले आप अपने काम को पहले ख़त्म करिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि ये मैं आपको पूरा इसके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि आप खुद से अपने सवाल को बना सकते हैं, इजी से हल करो, ठीक है ना। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपने किसी भी काम को कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है साहचर्यता, ठीक है, मैंने संवर्धक नियम बता दिया, क्रम विनिमयता बता दिया, और बता रहा हूँ साहचर्यता, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होती है 3 संख्याएँ होती है। देखिए एक a है, b है और c है, ठीक है। अब ध्यान से मान लें कि इसको हम प्लस करते हैं, प्लस, ठीक है ना, इसको मान लेकर जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और हम इसको यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है। और हम बराबर में क्या करते हैं, सुनिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए इसको हम a लिखते हैं प्लस b प्लस c लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c। हम इतना कर दिए, इसमें 3 पूर्णांक होता है। पहले हम क्या किए कि पहले हम इसको घेर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में के अंदर ले रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको छोड़ दे रहे हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में ले रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हम साहचर्यता में 3 गो अंक ले लिए, ठीक है, दोनों तरफ ए बी सी समान अंक है, समान है, ठीक है। पहले हम क्या किए कि इन दोनों को पहला वाला जो है लास्ट वाला छोड़ दिए और दोनों का पहला और दूसरा का ब्रैकेट कर दिए, ठीक है। और फिर क्या कहिए दूसरा में बराबर के बाद जो है इसको छोड़ दिए पहला वाला का और दोनों को ब्रैकेट कर दिए। अगर इन दोनों को अगर हम इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, अगर दोनों साइड मान अगर बराबर आएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या है योग के साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों का मान जो बराबर आ जाएगा हम बोलेंगे कि ये तीनों संख्याएं योग के साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। देखिए मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं।
जैसे माना कि 1 + 2 + 3 हो गया, इधर पे हम लेते हैं 1 + 2 + मान लीजिए 3 हो गया। समझिए ध्यान से। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, इसको घेरेंगे। मैंने ये बताया था नियम में। अब आपको जोड़िए 2 1 3 फिर +3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 5, जोड़िए इसको, 3 3 6 और 1 5 6, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये तीनों संख्या है योग के साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। आप अपने से देख सकते हैं, गुणा में, भागा में, कुछ भी में, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर जो हमारा नियम, उसका नाम है वितरण नियम। वितरण नियम, ठीक है। इसका नाम है वितरण नियम। देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इंग्लिश से थोड़ा उतना काम नहीं है। देखिए इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट हुआ, यहाँ पर मान लीजिए 5 + 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसको इसके साथ एक बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 × 5 करेंगे। हम क्या करेंगे कि फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। बीच में प्लस देंगे, फिर 2 × 6 करेंगे, ठीक है ना। अगर इन दोनों का अगर मान बराबर हो गया, हमने क्या किया कि 2 को 5 के साथ गुणा किया, फिर बीच में प्लस दे दिया, फिर क्या किया कि 2 को 6 से गुणा कर दिया, ठीक है। मैंने इसका बांट दिया, दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा बांट दिया, ठीक है। तो अगर बांटा मैंने दोनों में, इसी का नाम पड़ गया वितरण नियम, ठीक है ना। तो अब इसको हम हल करते हैं, 2 × 5 6 11, ठीक है। यहाँ पर तो बचे 10 + 6 दूनी 12, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 11 दूनी 22 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 और 12 22, दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों तरफ 22 22 आ गया। तो हम बोलेंगे कि यह वितरण नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, मैं लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि 1 है गुणे 3 + 2 है, मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको 1 × 3 + 1 × 2, ठीक है। तो हम 1 × 3 + 2 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, 3 + 2 है तो फिर इसको 1 में 3 गुणा करें 3 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 2 होगा, तो 5 में 1 में गुणा करते 5 आएगा, फिर बराबर 5 आ गया, बराबर आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। तत्समक, ये हमारा 5 नंबर, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर। देखिए थोड़ा इसको समझिए, बारी बारी से आप सबको पहले थोड़ा थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद आप सवाल बनाएंगे, आपसे खुद बन जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, एक भी सवाल नहीं बताऊंगा मैं, आपसे खुद ब खुद सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए योज्य तत्समक, इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर संख्या a है, ठीक है, संख्या a है मान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए कि मैं इसमें क्या जोड़ूं, a में मैं क्या जोड़ूं, फिर उसका जो हल है वो a ही आएगा। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि a ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें 0 जोड़ूंगा, 0 यानी कि 0। अगर मैं a में 0 जोड़ूंगा तो a आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर मैं a में अगर जोड़ूंगा 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा a + 1 हो जाएगा। अगर हम a में मान लीजिए 2 जोड़ूंगा मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 2 हो जाएगा। a में मान लीजिए हम 5 जोड़ूंगा, मैं 5 जोड़ूंगा तो हमारा a + 5 हो जाएगा। मतलब मैं a में क्या जोड़ूँ, हमारा a ही आएगा। मतलब कि जिस संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं, हमारा वही आना चाहिए फिर से संख्या। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको जोड़ना पड़ेगा 0। देखिए योज्य तत्समक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी संख्या में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो वैसा संख्या जोड़े तो फिर हमारा वही आ जाए। यानी कि जो हमारा 0 है, 0 सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है 0, ठीक है ना। सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ देगा कि 5/2 + 0 बराबर 5/2 आएगा, 5/2 ये किस नियम पर है, तो आप बोलिएगा कि इसमें योज्य तत्समक नियम का प्रयोग हुआ है, योज्य तत्समक, क्योंकि इसमें 0 जुड़े हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 में मैंने जोड़ दिया 0, उसके बाद हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, किस नियम का, हम बोलेंगे कि योज्य तत्समक। मान लीजिए यहाँ पर 12 में मान लीजिए 10 है, प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 12/10 आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि योज्य तत्समक का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। हमारा अगला नियम है 6 नंबर,
और यही लास्ट है, ठीक है ना। ये गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। देखिए आप इसको, मैंने आपको बताया अभी योज्य तत्समक। योज्य का मतलब होता है जोड़, ठीक है, योग या योज्य, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा गुणात्मक तत्समक, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गुणा होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई भी संख्या है उसमें हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा वही संख्या फिर आएगा। मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या में है, मान लीजिए अगर पाँच हमारा है, इसमें हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा 5 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम करेंगे 0 से गुणा तो हमारा 0 आ जाएगा, और हम 5 में अगर करेंगे 2 से गुणा तो हमारा 10 आ जाएगा, अगर 5 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, अगर 5 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 5 में किस संख्या से गुणा करेंगे हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम उस संख्या का ढूंढ लेंगे तो हमारा वही कहलाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो अगर 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 आएगा, यानी कि सभी संख्याओं के लिए जो 1 है क्या है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लोग दिखाई दे किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा हुआ है और फिर उसका जो पहला वाला अंक है वो लिखा हुआ है, जैसे माना कि यहाँ पर 10 बटा में माना 23 हो गया, फिर इसमें 1 से गुणा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बटा 23, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन, इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे कि गुणात्मक तत्समक नियम का प्रयोग हुआ है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप अगर ये नियम, आप जो 6 नियम मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इन नियमों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आप अगले वाले क्वेश्चन को, यानी कि 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन का अपने से हल कर सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप इस मैंने जो 6 नियम बताया उसको पहले आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप किताब के बात छोड़िए, अगर आपको कोई अलग से भी क्वेश्चन देगा ना, अगर आप इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अलग क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इन 6 नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है।